आइए मेरे प्यारे दोस्तों कहानी पर गौर करिए। चंबल घाटी का खूंखार डाकू कहर सिंह, डाकू कालिया, डाकू भैरव सभी देखिए अड्डे पे मौजूद होते हैं। क्या बातें होती हैं पेश है डाकू कहर सिंह। भवानी जय मां भवानी। दानव का दानव हूँ, दानव का दानव हूँ, आफत का परवाना हूँ। जाकर के तो सुप्रिंटेंडेंट से मैं कहर चली कुआ कहते बुझी को राख, चली कुआ कहते बुझी को राख। मेरी बंदूक निकली गोली उसे खाक कहते। पानी में पाद मारूं पूजा निकाल दूं, पानी में पाद मारूं पूजा निकाल दूं, मलिए में हाथ डालूं तो रसगुल्ला निकाल। क्या बदतमीज कहा। मंगल चाचा, कहिए सरदार जी। चंबल के बिहड़ों में रहते हुए इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन हमारे हाथ रकम से खाली है। हाँ सरदार जी। इसलिए हमारी बात सुनो। कहिए। क्या ध्यान से बात मंगल, तुम हमारी सुनो ध्यान से। सुनो, कई दिन हो गए बंद धंधा में रहो। आज की रात में डाक डालेंगे हम बसरुवाज शाखा। खून की नदियां बहादुर सरदार जी, खून की नदियां। बहादुर सरदार जी, पुलिस को मार देना मेरा काम है, चाहे जितनी गोलियां चलाना पड़े, लूट लेना मेरा काम है। आइए आइए कोटेदार जी आइए। अचानक चंबल के बिहड़ों में आने का मतलब? खैर सिंह, देखो जब किसी की किसी से जरूरत पड़ती है ना तो खुद ब खुद जाकर के सबसे पहले मुलाकात करता है। बात क्या है? सुनो मेरी बात को। तू दो ट्रक सरकारी गल्ला जो मेरा लदाया रहा, दो ट्रक सरकारी गल्ला जो मेरा लदाया रहा, लूट लो जाके मुझको न देरी करो, बेच कर लेंगे आधा और आधा सुनो मेरी बातों पे सब अल्फाजों में कहो कोटेदार, आपके कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब कहर सिंह ये है कि अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती करना सीखो। बहुत खूब। और बड़ा आदमी बनना है तो सीधा बेईमानी करना सीखो। ये जब से ऑनलाइन मशीनें चल गई ना, हाँ। ये राशन बांटने में और कोटेदारी में कुछ ज्यादा बचता नहीं है भैया। अच्छा, इस सरकारी गोदाम से 2 ट्रक गल्ला हमारे गांव रूपनगर के लिए लदा आ रहा है। जाओ रास्ते में उसे लूट लो, बाद में उसे बेच करके हम लोग आधा आधा ले लेंगे। सरकार को तो हम यही लिख के दिखा देंगे क्या कि पूरा का पूरा गल्ला रास्ते में चोर और बदमाशों ने लूट लिया। एक बात और है कहर सिंह, वो क्या? ये जितनी हमारे गांव की जनता है ना, ये सब अनपढ़ यानी कि बिल्कुल गंवार, यानी सब गंवार। हाँ, जो मैं कहूंगा वो ये लोग मानेंगे। ऐसा समय होने का है, पूरे गिरोह के साथ में जाओ ताकि रूपनगर गांव तक गल्ला पहुंचना ना चाहिए। मंगल चाचा, कहिए सरदार जी। तुमने कुछ सुना? हाँ सरदार जी। अरे मैं तो समझता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हरामी मैं हूं, लेकिन ये कोटेदार तो हमारा बाप निकला। रूपनगर गांव के लिए 2 ट्रक सरकारी अनाज आ रहा है, जिसे हमें हर हाल में लूटना होगा, क्योंकि हमें रकम की जरूरत है
और रकम के लिए कहर सिंह कुछ भी करेगा, इसलिए तैयारी बनाओ। हम रूपनगर गांव तक 2 ट्रक सरकारी अनाज पहुंचने नहीं देंगे। आओ हमारे साथ इसी तरीके से नींद में चलोगे तो कुआं तालाब में गिर के मर जाओगे तुम। हाँ अंधर है ने हन मर जावे। कुआं तालाब दिखाई देता है, आओ का अनीता कुमार ने दिखाई देती है। इनके घुदे नहीं चले तमीज है। क्यों बे? ई जब दह बिचार रोड पर चप्पल से खड़ी हो जाती है। हम तो अन बचा दे को ट्रक वाला हमारी पुलिया चौकी मिलती। ठीक है तुम लोग हमारी बात ध्यान से सुनो। अभी अभी हमारे मुखबर ने हमें सूचना दी है। का चूसना दी से? सूचना की डाकू कहर सिंह रूपनगर में 2 ट्रक सरकारी अनाज आना उसे लूटने के लिए जा रहा है। तो लूट ले दियो, बाद में चला दे। बाद में क्या करेंगे? बाद में तो पुलिस पहुंचा था, मारपीट कत्ल हो जाए 1 घंटा लेट में, चोरी डकैती पर जा 2 घंटा लेट में पहुंचो। जैसे गाँव वाले का 3-3 4-4 लठ के 100 और 2-3 हजार रुपया लेके छोड़ दियो। 1000-2000 चक्कर में हमारी तुम्हारी वर्दी खूंटी पेटेंगे नजर आएगी। काहे? देख रहे हो ना, जब तक महामारी कोरोना लगा था तब तक शासन प्रशासन कितना टाइट हो गया था। उस समय कोई कोटेदार ये नहीं कहता था कि इस महीने 1 बार गल्ला मिलेगा, हर महीने बराबर 2 बार गल्ला मिलता था। उस समय से हाँ समय से मिलते हैं तो अब तो कोटेदार के डबल फायदा हो रही है। वो कहते बे? पहले महीना में 1 चक्कर गल्ला मिलत रहा, अब तो महीना में 2 चक्कर गल्ला मिलत है। सही कहा। और जैसे कोटेदार घेर 1 यूनिट पर 5 किलो गल्ला आवत कि नहीं आवत, और कोटेदार घेर 5 किलो तौला के लेके जाओ और घर में तौले लागे साला 4.5 किलो उठा था। कहूँ काटा मेहनत करे पड़े, कहूँ कट्टी मारे पड़े, तो कोटेदार का डबल फायदा हो रही तो बोली है कहाँ से? ओ ठीक है वो अपना काम अपने तरीके से करेंगे, हम अपनी ड्यूटी अपनी तरीके से करेंगे। अपना काम तो हम पते करबे करो, लेकिन साहब बात जान लो, कहूँ हमका कोटेदार कहूँ को मिल गए तो कहूँ गल्ला बिले करत मिल के जो पेला पेलवे कोटेदारी करब भूल जी। ठीक है इस समय हमारे साथ में चलो, हम देखते हैं कि 2 ट्रक सरकारी अनाज कैसे लूट के ले जाएगा। चलो देख, दोनों ट्रक के सामने आ रही है, मार दे ड्राइवर को गोली, ले चल चल मार। अब कदम रोक ले। तुमको महंगे पड़ेगी मेरी दुश्मनी। तुमको महंगे पड़ेगी मेरी, रार मुझसे बढ़ा करना अच्छा किया। कहर सिंह के लिए जान है ही नहीं, भूल जीवन में तू सुनकर मेरा कांपता है जहारा। नाम सुनकर मेरा कांपता है जहां, बिच भरा काला नाग अजगर हूं मैं, खून पी लूंगा तेरा। अरे बेशरम, मौत का बदले अपने साथियों तक कह दे कि अपने अपनी बंदूकें फेंक के अपने आप को कानून के हवाले कर दे। इससे में तुम सबों की भलाई है। कहर सिंह ने अपने जीवन में यह नहीं सीखा है कि अपनी बंदूक फेंक कर अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तेरी भलाई इसी में है कि अपनी पुलिस फोर्स लेकर वापस चला जाओ और हमारा रास्ता आजाद कर दे। जिसके रास्ते में जुराना दिया ना, उसके रास्ता तटा नहीं, बल्कि दुश्मन को रास्ता तटा दिया है। ऐसा न हो कि चंबल नदी का सफेद पानी तुम्हारा
भाइयों के खून से लाल हो जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि सुबह के पेपर में यही कथन हो जाए कि पुलिस और डाकू के मुठभेड़ में सारे के सारे डाकू तक की मौत मारे गए हैं। तो तू 2 ट्रक सरकारी अनाज बचाने के लिए आया है। हाँ, मैं भी देखता हूँ कि 2 ट्रक सरकारी अनाज बचा कर तू कैसे ले जाता है। और मैं देखता हूँ ये सरकारी अनाज का सलूट किया जाएगा। तो आज इसका फैसला होकर रहेगा जरा ना। इनका फैसला तेरे और मेरी बंदूकें करेंगी। साथियों भाइयों फायर। चल अपने चप्पल मार। Oh my God! साहेब मर गए। साहेब के 2 मूठ 4 टांगे हो गई। साहेब नीचे देखो किसकी लात है ये। यह तो सही बहन की लाश है नीचे। जिंदगी में तले नौकरी करो तो तुम समझ नहीं पाओगे। साहेब बकरी मांगा था। यूं कौन हाराना कोई गाड़ी निकल रही इनका जो सियालदा गाड़ी आ जा रही है। साहेब 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 बकरी मांग रहे हैं। लाशें अकड़ गई है। हाँ साहेब लाश से ही इन बकरी। लाशों को तुम अलग अलग करो। क्या बे? साहबा सहारा की? हाँ साहेब। मित्रा जी चौकीदार की मदद कर दो। ध्यान रखा करो। हाँ साहेब मरी। चौकीदार कितने अफसोस की बात है कि आज की मुठभेड़ में हमारे 2 सिपाही शहीद हो गए। हाँ साहेब मरी गए। साहेब मरी गए। ये क्या है रे? इनके सांस अटकी रहा साहेब। कहाँ? बौरी माँ। बौरी में? हाँ साहेब। ये बौरी क्या है? तुम नहीं जाना साहेब? नहीं। बिहारी भाषा में गाड़ी कहा साहेब। साला गधा कहीं कहा। जी चौकीदार जी साहेब। कितने अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात। कि अनीता कुमार की पहली पोस्टिंग थी जी साहेब। और ये भी बेचारी शहीद हो गई। उधर डकुवन का बप्पो मरी गया साहेब। वो डाको का सरदार है। हाँ साहेब। चौकीदार जी शहीदों की लिस्ट में इनका भी नाम आ गया। हाँ साहब। तो ऐसा कर जी इन लाशों को तुम कफन में ढक के रखो। मैं भी कोई न कोई गाड़ी भिजवा रहा हूँ। हाँ तुम बहुत जल्दी गाड़ी भेजो। गाड़ी की अल्लाह कला कहीं का। बसाए लगी है लाश। मित्रा जी तुम मेरे साथ में आओ। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों कहानी पर गौर करिए। ये देखिए बिरजू किसान की पत्नी शांति देवी और बिरजू किसान देखिए सभी खेत में होते हैं और क्या बातें होती हैं। तो पैसे बिरजू किसान की पत्नी शांति देवी और बिरजू किसान। ये राहुल की मम्मी। हाँ राहुल पापा जी। अरे बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे तो अभी स्कूल गए हैं। और तुम क्या कर रहे हो? देख जो 2 बीघा आलू बोया है ना, हाँ अलवर में पानी लगाए उसमें कोहरा गया ज्यादा गिर रोग पकड़ लिया, उसमें जाके दवा का छिड़काव कराओ। दवा छिड़काव बहुत कर रहे हैं। तमाम दवा छिड़क दे हैं लेकिन आलू बढ़ते नहीं। आलू सब सिकुड़े जाते नत्ते हैं। हमने कहा ना उसमें दवा का छिड़काव कराओ दवा छिड़काव कर दे हैं। ताकि रोग हटे और आलू बढ़ी। हम सोचित रहे कि अब के लिए जिंक थोड़ी डाल दी तो हो सकत है आलू के ऊपर प्रभाव पड़े तो बह लगे, लेकिन तू सला पाला खाए लिए थे। जितना दवा पानी दे सला पाले में चला जाता। गन्ना कटवावे वाले एक तरफ से भैया है, विश्वास मान लीजिए। क्या? हाँ भैया गन्ना। गन्ना गन्ना की खेती कब से शुरू हो गई? बाराबंकी जिले में। बाराबंकी जिले में तुम नहीं जाना तो। हाँ। अब बस तो यह खेती चालू है। जितना रहा विश्वास मान लीजिए कि जितना
उधर के चले हाथ हिला रहा बदतमीज। चीनी बहुत महंगी हो गई तो हमका गन्ना खेती करो ठीक रही, राबे निकाल ले ये सब खाकर उस पर होता हूँ। बहरे जिले में गन्ने की खेती ज्यादा होती, ऐसा कर तो जाके पानी लगा के आओ। बहरेचे वाले तो गन्ना खा लें, देहात वाले इनके 12 बंकी जहाँ तुम खेत में पानी लगा करके आओ। पानी लगा। ए राहुल की मम्मी, जी हाँ, अरे यार बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो भी स्कूल गए हैं। तुम एक बच्चे की माँ हो गई और बच्चों का फिक्र नहीं रखती हम। सारे बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। अरे स्कूल गए बाबा। स्कूल हाँ 1 घंटे के बाद तो स्कूल से आएंगे हम। तब तक क्यों ना खेती बाड़ी काम कर ले। हाँ क्यों नहीं। शांति हर जिसके सपने हमें रोज याते रखे, दिल लुभाते रखे, ये बता दो कभी तुम बगी तो नहीं, बगी तो नहीं। वो जिसके सपने आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो ये बता दो वही तो नहीं, वही तो नहीं। जब बिछड़ी ना से मैंने सुनी बात, मैंने समझा तुम्हारी ये पागल बगी। जब बिछड़ी ना से मैंने सुनी बात, मैंने समझा तुम्हारी पागल बगी। इसके पागल इसके पागल लुटाते रहे, लुभाते रहे, ये बता दो कभी तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जब भी धारियों से मैंने सुनी रानी, मेरे समझे तुम्हारी ये बोली जब भी धारियों से मैंने मेरे समझे तुम्हारी वो जिसके मुरली पे वो जिसके मुरली पे मैंने भाती रही, भाती रही, ये बता दो वही तो नहीं, वही तो नहीं। ओए, यार खेत में जो पैरा पड़ा हुआ है, उसे बांधना है। इसे क्या हुआ, इसे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या साला भारत में बना रहा है? अरे भैया तुम और ये हमारी पत्नी रे अंधा साले। हाँ भैया तुम कौनी जी का इस साला सूरदा से क्या है? अरे शांति, ये आफत कहाँ से आ गई? अरे तो बिल्कुल अंधा का रे। ये हमारी पत्नी बात। खड़ो खड़ो। पागल है क्या रे? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता क्या?
अंधा हो गया तो यहाँ क्या करने आ गया? अरे भैया हम जाने नहीं पर तू कौन सी ओ सुदास जी, हाँ। अरे तो भैया जन्म से अंधा या? अब भाई अंधे हो गए भैया, तुम्हारे का पोलियो हो गए है अरे सामने खड़ा हूँ रे, मैं सामने खड़ा हूँ। भैया पता नहीं अति टेम को दाल छौका लहसुन उलट के हमारी आँखें में पड़ गया। रात्रि के 12 बजे किसी औरत ने दाल में छौका लगाया और वो उछल गई, लहसुन तेरी आंख में पड़ गया। हाँ भैया मार आँखें निकल ही जाती है भैया। तो जरा से भी नहीं दिखाई देता है, हाँ नहीं रफी नहीं दिखाई देती है। नहीं दिखाई दे भैया। लक्ष्मी आई केयर हॉस्पिटल तू जा। सलाह देखता है यार, देखते हो तुम, कहते हो कि ये बताओ। अंधा साला अंधा ही। कानून ना पकड़ो, कानून ना पकड़ो, कानून ना पकड़ो। तुमने क्या कुछ देखा तो नहीं? हाँ, कुछ देखा तो नहीं? कानों खाट डालूंगी तुम्हारी। कानून ना पकड़ो। लो क्या कान कान तुम्हारे पास में है जी? तू साला अंधा बन रहा था बदतमीज। अच्छा भैया बताओ, देवर जी तुमने कुछ देखा तो नहीं? भौजी हमारे हाथ न लगाऊ, क्यों? हमार रोमा उठे लागत है। आखिर ये बताओ, तो बोला कुछ तुमने देखा तो नहीं? हाँ देखे नहीं, केवल खड़े रही है। क्या भौजी देख मैं खेती में काम करते थक गया था, हाँ हमारी पत्नी मेरे पैर दाब रही थी। कौनी में डबर रहा भैया तनिक हमका तुम लोग बहुत सूतिया बनाए हो। उसे चूतिया बोलते हैं। भौजी हाँ। हमरो कहूँ जुगाड़ लगो। अरे अरे अरे, अब मैं समझा, जुगाड़? जवानी अंगड़ाई ले रही शांति इसकी, हाँ भैया जड़ा भी घनघोरवा रही, हाँ हम जमानी मार बड़े जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए? भैया। जाके कहीं डूब मर। हाँ भैया पानी नहीं मिला थे भैया, कोनो जुगाड़ लगो, हमरो कोनो मेहरुआ लो। हमें समझा, हाँ भैया। गाड़ी ठीक पटरी पे है। हाँ भैया बिल्कुल मार जवानी हमार चोकर रही है। तो इस उम्र में दुल्हन भी चाहिए। हाँ शांति ऐसा कर यार, इसका भी कई सिस्टम भिड़वा दे, इसके जमाने सफल हो जाओ जोड़े में। तुम चिंता मत करो, हमारे कैलाश भैया हैं, वो उनके- मंजुआ बन जाएंगे। हाँ दिखवाई सुनवाई हमारे कैलाश भैया करेंगे, और और- साथ में हमारे सोनू भैया हैं, वो भी दिखवाई सुनवाई तुम्हारी कर देंगे वो। अच्छा और बहुत जल्द एक सप्ताह के अंदर तेरी दुल्हन आ जाएगी। हाँ तो का गाड़ी लेके नहीं गए हैं? गाड़ी नहीं, बिलोरो, हमारे कैलाश भैया लेके जाएंगे बिलोरो गाड़ी। बुलोरो तो तुम्हें दुल्हन चाहिए? हाँ आपके लिए हमने दुल्हन देख रखी है, हाँ बहुत सुंदर दुल्हन है। हाँ। इतनी सुंदर दुल्हन है कि ऐसी लड़की इस गांव में है ही नहीं। अरे मोरे भभाना। भाना की भगवान रे। हाँ, वाह। और सुनो, उम्र है 18 साल की, नाम है उसका निर्मला देवी। ओ निर्मलिया देवी, देवी के ने निर्मला देवी। वहाँ उसका निर्मला देवी नाम है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। वहाँ कौन कमी है? लेकिन कैलाश भैया ने बताया है कोई लड़की है ही जरूर, हाँ, लेकिन कैलाश भैया कह रहे थे कि यार लड़की बहुत सुंदर है। तुम उनका भैया न कहो, तुम्हारे जेठ लगे। हाँ ये बात तो सही है, और देखो कि थोड़ी सी कमी उसमें है। हाँ समझे क्या कमी बता दो? वो एक पैर की लंगड़ी है। हाँ, लंगड़ी माने मतलब कैलाश भैया कह बचपन रहे में पोलियो हो गया था ना, एक पैर की लंगड़ी, एक छोटा पैर है, ऐसे ढपक के चलती है। धत तोरी किस्मत की ऐसी तैसी करो। वाह भैया कैलाश भैया वाह, मिली तो मिली वह लंगड़ी। अरे वजन सामान उठावक धरक कह दे तो उठाई धन न पई मेर तो चली। तो क्या रिश्ता नहीं पक्का है? हाँ भैया लंगड़ी दुंगड़ी रहन जो कोनो नीक व्यवस्था हो तो बताओ तो। अच्छी दुल्हन चाहता है। हाँ भैया बिल्कुल इधर माँ आ यार। माँ जमाने में भरे ऐसा जाए। कर, क्यों ना तू अपनी चचेरी बहन से का रिश्ता लगवा दी। भैया भैया दूर रहो दूर रहो, क्यों? हमका देखा देख नहीं जा अरे मैंने 7 भावरे करे कैसे लाया हूँ, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहे। बहुत जल्द में दुल्हन ला के दूंगा रे। जल्दी बताओ भैया, नहीं खुजली ठीक है, एक मेरी साली है, हाँ तेरा रिश्ता उसी तेरा टाका भिजवा दूं। हाँ हाँ जी सही है, हाँ वो इनकी साली है, इनको जीजा कहती है। हाँ हाँ उम्र है 20 साल की, सब कुछ इतनी सुंदर गोरा है। बदन ही, शरारी डांड की है, सांवला रंग ही। हाँ, ये खोड़हू में रहे कि नहीं?
पगला कहीं का। ए और सुनो, नाम भी उसका बहुत प्यारा है। क्या नाम है? उसका नाम है बेचारी का चुचुल मुचुल चुचमुचुली जान। अच्छा, चुचुल मुचुल छुलमुतनी जान। चुचुल मुचुल मुच मुचली जान। खड़ा हो जा पगला कहीं का। भैया ये कौन नाम है? हम अरे तुम नाम, लड़की का नाम है, मेरी साली का नाम है। ये उनकी साली के नाम है चुचुल मुचुल चुचमुचुली जान। अच्छा, चुचुल मुचुल छुलमुतनी जान। पगला कहीं का। देखो इधर सुनो, और देखो ऐसा है, तुम्हें रोटी बना खिलाएगी, हाँ तुम्हारा पैर दाब देगी, तुम्हारा बिस्तरा लगा देगी, सारे काम करेगी और सारा काम इशारा से करती है वो। लेकिन थोड़ी सी कमी है। वो हम कमी है? हाँ वो माँ कौन कमी भैया? उसमें थोड़ी सी कमी है, हाँ, वो जन्म से गूंगी है, गूंगी माने? बोल नहीं पाती, बाकी इस सारे में सारे काम कर लेगी, पानी भर लाएगी, पशुओं के लिए चारा लाएगी, खेती बाड़ी काम देखेगी। बस भगवान ने उसे मुख बधिर यानी जन्म से गूंगी बना दिया। तो काम बनेगा। तो ये रिश्ता मंजूर पक्का है। हाँ वो गूंगी है तो हमार काम बनेगा। लेकिन क्यों भैया क्या? अब जवानी महीने हैं और मान के जवानी जोश में उससे मुलाकात करेंगे न भैया, अगर हाथ हमार हाथ कहूँ इधर उधर लग जाए। तेरा हाथ कहाँ जाता है रे? तेरा हाथ कहाँ जाता है? बताई थे। तू पीछे हट रे। हाँ तुम पीछे मार। भौजी हाँ बता बता बता। भौजी की लाली मारे ना। जैसे जैसे जवानी में जोश में है न और पहुंचन कहूँ हाथ हमारी इधर उधर लाग जाए जैसे भैया, तो वह कहूँ खफा हो के मान के तो गुस्सा गए और कहूँ अब थाने पहुंच गए। ब्याह के पहले तो नहीं पकड़ सकता बदतमीज, जब तक तेरी और उसकी सगाई ना हो जाएगी। अरे जैसे मान के चलो इस समय मोबाइल का जमाना चला था ना, इंटरनेट का मामला चला, जैसे मान के तो पहुंची जाई और उल्टा सीधा हाथ वाथ लाग जाए, वह गुस्सा आ जाए, वह थाने में रिपोर्ट लिखाए हुए और वह थाने से बात उठी, कोर्ट तक पहुंच गई। जज साहब यह है तो पूछी है, ए लड़की इस लड़के ने तेरे साथ क्या किया? तो बौरी है ने वो कुछ बोली न पाई, यह कही तो रिश्ता पक्का है ना? ये हमारी तरफ रिश्ता मंजूर है। कैलाश से कहते हो ये बुल्लोरो लेके चले हैं। ठीक है चलेंगे। ऐसा कर मैं फोन कर देता हूँ। और सुनो, तुम यहाँ से जाओ, मैं फोन करती हूँ, वो लड़की तुमको वहीं मिलेगी आकर। और एक देख, एक दुर्गा जी का मंदिर है ग्राम वनई में, हुआ ना जो आज के 10 साल पहले मैं वहाँ था। हुआ हम ना मिला। क्यों? उनसे कहते हो माता जी का मंदिर वहीं पे देखा भली हो जाएगी। हुआ ना, उनसे कहते हो लोटियम पानी लेके पीपर एक बिरोग नीचे मिली है। पीपर तेरे आज गूंगे जाने जो है किसे पाला पड़ा है। तो यार ऐसे दोनों चाहिए चले, और तुमसे बना मेरा जीवनी सुंदर सपन चलाना, कभी मुझसे खफा ना खाना, कभी मुझसे जुदा ना होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सिलोना, कभी मुझसे खफा ना होना, कभी मुझसे जुदा। तुमसे
अरे तेरे पिछवाड़े में क्या हो गया रे? हाँ? काहे पैर पटक रहा खड़े हो है खड़े रे? हो खड़े खड़े हो, क्या हुआ रे? अरे खड़े हो जा, खड़े हो जा, पहले खड़े हो जाओ। अरे रे काहे खिसनी करता है रे? क्या हो तो साले दुल्हन देखने गया था। अरे ये बता तू पहले घिसने काहे करता है रे? पिचाट पिचाट तेरे माछी अरे पीछे हाथ माछी लगती तेरे। हमका कहाँ भेज दियो भैया? क्या हुआ रे? तू तो दुल्हन देखने गया था। वहाँ वहाँ बिदेवा धोरो रहा है। चाहते वहाँ साले दू लौंडे बौरे घूंगे मिल गई। लड़के मिल गए। हाँ दादा हमारी इज्जत लूट ली इन्हें। अरे दादा भैया अब हम मर जावे, हम यूं काम कब्बो नहीं करा रहा तू साले दुल्हन देखने गया था ना बदतमीज। हमका दुल्हन नहीं हम लगता कैलाश भैया की हरकत है। हाँ भैया हमका मुर्गा बना दिन माँ हा हा हा। तो अबे दुल्हन चाहिए बदतमीज। हट हाँ भैया हमका एक घूंट पानी पियो नहीं मर जावे है। पानी ऐसा कर, पानी पिला से। जल्दी दियो नहीं अब जान जा दे। मतलब तुम वहाँ पर दो लौंडे गूंगे आ गए थे? हाँ डाले बौरे मिल के हाथ जोड़न पाँव पकड़न तबो जबरदस्ती खट डालिन डाले। ठीक है जा बदतमीज जा। अच्छा ठीक है जा। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सब